हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकात। आज हम अपने इस वीडियो में DSSB के टीजीटी मैथ्स का सेक्शन अर्थमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। गाइस आज हम इस वीडियो में ये क्वेश्चंस अर्थमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में, और ये क्वेश्चंस हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कितना फास्ट कर सकते हैं वो आप यहाँ देखेंगे। कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, आप का जब पेपर होगा, आप पेपर में बैठेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने टाइम को बचा सकें, और टाइम और एक्यूरेसी दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हम उसका ध्यान रखते हुए अपने इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर है। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आए आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सीखने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, और इस ट्रिक का यूज करना है कि जिससे कि आप अपना सिलेक्शन पा सकें। तो अर्थमेटिक सेक्शन और इसके बाद पेपर 1 का अर्थमेटिक सेक्शन, पेपर 2 के भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे क्वेश्चन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से बोला 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3 है। आपके पास ये 4:3 दिया हुआ है। 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक नंबर बाई 4:3 दिया है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6, अगर प्रत्येक नंबर आपका 6 से बढ़ रहा है, देन जो रेशियो बनेगा बिकम्स दिस 5:4 हो जाएगा। ये है आपके पास। तो भाई ये किससे बढ़ रहा है, पहले ये था और अब ये हो गया, तो ये कितने से इंक्रीज हो गया, 1 से। ये कितने से इंक्रीज हो गया, 1 से। ये तो 1 से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मना कर रहा है भाई, बोल रहा है 6 से मैं तो इंक्रीज हो रहा हूं। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 6 से। हमारा इंक्रीमेंट आया 1 से, वो मना कर रहा है, बोल रहा है क्या कि मैं तो 6 से इंक्रीज हुआ। अब कितना टाइम्स हो गया, ये जो हमारा ये आया, ये इससे कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। कैसे निकलता है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। ये तो सिंपल है, अगर बड़ा नंबर तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। 6 टाइम्स आ गया। अब क्या करना है आपको, उसने पूछा है कि देन डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, तो हमारे नंबर क्या थे, हमारे नंबर थे ये, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है भाई 1 का। अब जितना डिफरेंस आपका आ गया, जितना टाइम्स ही आया, अब जो कुछ भी पूछा इतना टाइम्स कर दीजिए, आपके पास आंसर। तो ये आपका 1 है, तो 6 टाइम्स 6 आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपका 6 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्या है, 4:3 रेशियो था। इंक्रीज होता है तब आपके पास ये 5:4 बनता है। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1 का, मना कर रहा, बोला 6 का हो रहा था, 6 टाइम्स हो गया। पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कीजिए, उसका 6 टाइम कर दीजिए, आपका आंसर। तो गाइज इस टाइप से क्वेश्चन आप करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ A:B है आपके पास 3:4, देन 7A - 3B रेशियो 7A + 3B इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे। A:B है, A की वैल्यू ये 3 और B की वैल्यू 4, और यहां पुट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, 7 3 जा 21 - 3 इंटू B, 3 इंटू 4 12, ये आ गया 21 - 12, 21 - 12 आ गया 9। यहां इज रेशियो, तो ये आएगा आपका रेशियो 7 3 जा 21 और प्लस 12, 21 + 12, ये आ गया आपका 33। अब किससे कट रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो कर लीजिए, जितना लीस्ट हो सकता है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 3 11, 3 से कट जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन 3 हो गया आपका। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। ए और बी की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, जो भी आपका बने, अगर वो उससे लीस्ट और कट सकता है तो और काट लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन है, खत्म। बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए 3rd, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। भाई हाइट जो है सिलेंडर की वो 10 से क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब 10% क्या होता है, ये देखिए किस तरह से करते हैं, 1/10 होता है भाई 10%। ये 10% जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/10 के। 10/100, 0 0 कैंसिल, 1/10। अब देखिए 10 था पहले, बड़ा हाइट है ये आपके पास, 10 थी पहले, अब कितनी हो गई, बढ़ के 1 बढ़ गई, ये इंक्रीमेंट हो गया है ना। तो 10 से हो गई भाई 11, तो 10 से हो गई 11। फिर बोला एंड रेडियस जो है उसकी डिक्रीज हो रही भाई 10% से। तो रेडियस क्या है, 10%। पहले 10 थी, तो अब इसका मतलब क्या हो गई, 1 कम हो गई। 10 थी, अब 1 कम हो गई। बढ़ रही है तो मतलब आप प्लस करेंगे, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस करेंगे। तो 10 से 9 आ गई। उसने बोला है कि बताइए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना इंक्रीज, कितना परसेंट, क्या व्हाट इज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजेज इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कितना परसेंट से वो बताइए। तो देखिए क्या करेंगे आप, अपना ये रेशियो आपने लिख लिया, सिंपल।
2πr(h) कर्व सरफेस एरिया होता है। जब दोनों में 2πr करें, 2π तो कैंसिल जाएगा, तो आपको उसका कोई मतलब नहीं, सिंपल r इंटू एच यही बचता है। तो देखिए क्या करेंगे, ये h ही r है, बस इंटू कर दीजिए, ये आ गया 100, 11 9 99। अब कितना 100 था पहले, अब ये आ गया, तो ये कम आ गया, कितने से कम हो गया भाई, ये 100 था, 99 1 से कम हो गया, तो किससे, 1 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100 इंटू 100%। जब भी आपका 100% हो, 100 में से निकालना हो, तो जितना कम है उतना ही परसेंट, तो डायरेक्ट वैसे 1% ही आप लगाएंगे, माइनस है इसलिए डिक्रीज हो रहा है भाई, 1% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन 1% से डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखते हैं भाई फोर्थ, द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो। एफिशिएंसी आपको दे रखी है, मतलब एफिशिएंसी क्या होता है, किसी की एक दिन में काम करने की क्षमता, एक दिन में वो कितना काम कर सकता है भाई, एक दिन में ए 2 यूनिट, बी 3 यूनिट और सी 4 यूनिट काम कर सकता है। मतलब दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अगर वो एक साथ काम करते हैं तीनों मिलकर, तो 18 दिन में भाई कर लेते हैं। थोड़ा इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो बताइए ए अकेले कितने दिन में भाई काम कर पाएगा। तो देखिए ये क्या है उनकी एफिशिएंसी, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 3 5 और 4 9 यूनिट कर रहे हैं, एक दिन में भाई वो कर रहे हैं 9 यूनिट, और 18 डेज में कितना कर लेंगे भाई, 18। देखिए एक दिन में अगर वो 1 यूनिट का 9 यूनिट कर रहे हैं, तो 18 दिन में कितना कर लेंगे, 18 टाइम्स। अगर सपोज कोई काम एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो भाई 5 दिन में कितना कर लेगा, 5 दिन में 10 यूनिट कर लेगा। तो वैसे अगर एक दिन में ये तीनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क ही आ गया। टोटल वर्क डिवाइड बाय किससे, अब एक का निकालना है, तो डिवाइड बाय इस एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, ए की एफिशिएंसी क्या है 2, बस आ गया आपका आंसर 81 आंसर है। तो आप देख लीजिए 81 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल आपको काम करना है। यहाँ एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी है जितने दिन काम करना है, एफिशिएंसी लिया, तीनों का सम किया, कितने 18 दिन में तीनों मिलके कर रहे हैं, 9 इंटू 18 हो गया। अब डिवाइड बाय आपको क्या कर देना है, ए की एफिशिएंसी है 2, डिवाइड बाय 2 आ गया आपका 81 आंसर। इस तरह से आपको सिंपल, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है। आइए देखते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय। लेंथ जो है वो 50% से आपकी इंक्रीज हो रही है। ये देखिए ये है आपकी लेंथ है, ये है आपकी ब्रेथ। लेंथ इंक्रीज हो रही है कितने, 50% से। 50% कितना होता है आपका 1/2, इसका मतलब 2 से आपकी लेंथ हो गई भाई 3, 2 थी पहले, अब हो गई बढ़ के 3। बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स विड्थ बी इन डिक्रीज। बताइए जो विड्थ है, ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो कितने परसेंट से कम होगी, डिक्रीज करेगी, सो दैट एरिया रिमेन सेम, एरिया आपका सेम रहे। तो गाइस देखिए एरिया सेम कब रहेगा, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो तभी तो रहेगा। तो देखो जो भी नंबर आएगा 3 2, तो इसका क्या कर दे, आपको उल्टा कर दो, बस 3 2 3 का कर दो भाई 3 2। देखिए एरिया सेम आएगा, L इंटू बी, 2 3 6, L इंटू बी 3 2 6, एरिया सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब ये कितना कम, उसने बोला कितना डिक्रीज, 3 था, 3 से कितना हो गया भाई, ये 3 से हो गया 1 2 हो गया, तो इसका मतलब 1 कम हो गया। कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, मतलब 1 डिक्रीज कर गया, किससे, 3 से इंटू 100%। तो आपका ये क्या आ गया, 100/3% से डिक्रीज हो रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड, 100/3% से डिक्रीज हो रहा है। माइनस का मतलब डिक्रीज, कम हो रहा है कितना, 1 किससे, 3 से इंटू 100%, आंसर आ गया आपका। देखते हैं 6, मतलब 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6:8। आपके पास ये दिया हुआ है भाई 5:6:8, ये आपका रेशियो है। मतलब एंड दियर एलसीएम इज इतना, आपके पास भाई एलसीएम गिवन है, तो आपके पास जो भी ये नंबर है इनका एलसीएम निकालिए। क्या करना है, एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम 5 6 का एलसीएम 30 और 8 का एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 120। इनका एलसीएम आ गया 120, ये क्या आपने निकाल दिया एलसीएम। लेकिन भाई वो तो मना कर रहा है, वो तो बोल रहा है एलसीएम है कितना, 70 to 100 है। हमारा एलसीएम, इनका जो भी रेशियो दिए हैं आप उनका एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों नंबर का एलसीएम आएगा 120। ये तो भाई मना कर रहा है, 120 तो आपका आ रहा है, लेकिन वो कितना दे रखा है उसने, 70 to 100। तो कितना टाइम्स हो गया, आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 0 0, ये आ गया भाई 60 टाइम्स। बात 72।
60 टाइम्स आ गया। अब जो भी पूछा है उसका 60 टाइम्स कर देंगे आपका आंसर। उसने क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा हुआ है। अब इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लो। तीनों का एचसीएफ क्या आएगा, 5 और 6 का एचसीएफ 1, 1 एंड 8 का एचसीएफ भी 1। तो इसका मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा, इन तीनों नंबर का वो क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है भाई। एचसीएफ आ गया आपका 1। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, 60 टाइम्स कर देना है। तो 1 का 60 टाइम्स, इसका 60 टाइम्स कर देंगे, आंसर क्या आएगा 60। तो आपका 60 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 60। सिंपल है, जो भी रेशियो दिए हैं आप उनका एलसीएम निकालिए, जो भी एलसीएम आ गया आ गया। अब देखिए गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिखिए, कितना टाइम्स है ये इसका, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे जितना भी टाइम्स आएगा। अब जो भी पूछा उसका उतना टाइम्स कर देंगे। एचसीएफ पूछा, तीनों का एचसीएफ 1 आया, 60 टाइम्स कर दिया, 60 आंसर, खत्म बात। देखते हैं नेक्स्ट। बोला a sum of money, 7th क्वेश्चन, a sum of money becomes 130% of itself। बोल रहा है आपके पास सम ऑफ मनी है, अमाउंट, और ये भाई प्रिंसिपल। तो बोल रहा है कि ये 130 टाइम्स है इटसेल्फ, मतलब 130 टाइम्स कितना हो गया, 13/10 ऑफ इटसेल्फ, इसी प्रिंसिपल का। तो इसका मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आपका आ गया भाई 10, और प्रिंसिपल 10, अमाउंट 13। अब देखिए फिर उसने बोला है 4 इयर्स, 4 साल में, एट दिस सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी कोई रेट होगा से 8%, what will be the simple interest on 2000 rupees for 3 years at the same rate of simple interest। अब आपको निकालना, रेट सेम होगा, 2000 रुपीज पर 3 इयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रिंसिपल आपका ये है। अब आपको ध्यान रखना होगा जब भी रेट निकालेंगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऑन सिंपल इंटरेस्ट SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, P इंटू T, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम और इंटू 100, ये आ जाएगा आपका रेट परसेंट, कितना 100% इंटू रेट परसेंट। ये देखिए SI कितना है, प्रिंसिपल 10, ये 30, SI 13 माइनस 10, प्रिंसिपल 10, अमाउंट 13 है, तो ये डिफरेंस SI कितना आ गया 3, P प्रिंसिपल 10 इंटू टाइम, टाइम है आपके पास 4 ईयर, और इंटू 100। ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये 0 0 कट गया, ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 15/2%। रेट आपका ये आ गया। इसी रेट से अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपका काम हो गया। SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, प्रिंसिपल आपका कितना है, अब है भाई 2000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2 इंटू 100, कितने टाइम के लिए भाई, 3 इयर्स के लिए। बस सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 2, ये आ गया आपका 10, 15, 45, 450, ये आ गया भाई आपका 450, आपका आंसर थर्ड। इस तरह से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मतलब द वैल्यू ऑफ 1.3 बार प्लस 0.123 बार माइनस 0.11 बार इज इक्वल्स टू व्हाट। ये आपके पास ऑप्शन है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। यहां देखिए, ये आपका 8th क्वेश्चन, 1.3 बार, तो आपके पास है ये। बस आपको इस बात को समझना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करनी है, ये आपके पास है। अब देखिए क्या करना है, जब भी आपका ये ऐसे रहेगा, आप होल पार्ट अलग करेंगे और डेसिमल पार्ट अलग करेंगे, तो 0.3 बार हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लेंगे, 3/9, ये हो जाएगा आपका 3/9। जिस जो नंबर है ये लिखते हैं, और बार के लिए हम लगाते हैं डिवाइड में 9, बार हट जाता है, प्लस 0. ये है, तो ये देखिए 1 2 3 -1 करना पड़ेगा आपको। क्या करना है, ये 1 आपको माइनस करना है यहां, और डिवाइड बाय 990। जब भी आपके पास ऐसा हो तो डबल बार है, ये सेम नंबर लिखते हैं, जो विदाउट बार होता है उसे माइनस करना पड़ता है, तो माइनस कर दिया, डिवाइड बाय, बार के लिए आता है 9 और विदाउट बार के लिए 0। तो पहले हम बार के लिखते हैं, डबल नंबर पर बार है 2 डिजिट पर, तो 999 हो गया, और विदाउट बार सिंगल डिजिट है 0 1 आ गया। सेम एज इट इज माइनस में भी करेंगे, माइनस ये आ गया 11/2 डिजिट पर डबल बार है 99 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर ये देखिए 1 प्लस, इसको तो ऐसे छोड़ दें, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा एलसीएम 990। सॉल्व कीजिए, 9 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 110, तो इंटू करेंगे, ये आ गया आपका 330, प्लस ये आ जाएगा आपका 122, माइनस इससे डिवाइड किया तो 0 आ गया, 10 आ गया, तो एक 0 यहाँ पर आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 1 प्लस,
इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका माइनस हो गया 12 बच गया, ये आ गया आपका 342 डिवाइड बाय 990। अब देखिए यहां पर फिर से आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। 1 प्लस अब 990 है, 99 है तो उसके लिए लास्ट पर ये 2 डिजिट पर बार लगेगा। और जीरो के लिए क्या करते हैं, जब जीरो कब हमने यहां लगाया, जीरो लगाने के लिए हमें ये नंबर 1 माइनस करना पड़ा विदाउट बार वाला, तो इसका मतलब जो विदाउट बार वाला है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। जो हम माइनस करते हैं वही हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ता है। तो ये यहां क्या आएगा 42, ये आएगा भाई 4 2 और ये 3 आपका क्या आएगा विदाउट बार, तो ये आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 42 गया क्या 45 हो जाएगा, और ये आ गया 3 और ये लास्ट में आ गया बार और ये आ गया 0 पॉइंट। देखिए क्या सेम यही आएगा 40, इसमें से आप 3 माइनस करेंगे 342 डिवाइड बाय 99 और 0, यही आप इसे, तो बस ये क्या आ गया आपका 1.345 बार। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोला अ पर्सन स्पेंड्स 90% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम is increased by 40% and he increases expenditure by 30%, what is the percentage increase in his saving? बताइए सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये है आपका भाई इनकम, एक्सपेंडिचर और ये आ गया आपका सेविंग। अब बोल रहा है कि भाई एक पर्सन है जो अपनी 90% इनकम क्या करता है, खर्च कर देता है। तो इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 है तो उसने 90 खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने कर लिए, 10 रुपए कर लिए। फिर बोल रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%, अगर भाई उसकी इनकम 40% से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। किससे, 100 का 40% कितना हो गया भाई, आपका 40 हो गया। इसका मतलब इसका 40% आपका बढ़ रहा है, ठीक है, इसका 40% इंक्रीज कर रहा है। एंड ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे उसने 30% से बढ़ा दिए, तो एक्सपेंडिचर उसके कितने बढ़ गए भाई, 30% से बढ़ गए। तो 9 3 27, सिर्फ यहाँ इंक्रीमेंट आपको लिखना है। तो 27 से भाई खर्चे बढ़ गए। तो अब सेविंग, अगर उसने इनकम उसकी 40 से बढ़ी है और एक्सपेंडिचर 27 बढ़े हैं, तो इसका मतलब उसने भाई 40 में से 27 खर्च कर दिए, बचाए कितने होंगे भाई, 30 बचाए होंगे। इनका डिफरेंस कर देंगे, ये आ गया। अब उसने यही पूछा था कि बताइए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ। भाई पहले 10 था और इंक्रीज, ये सिर्फ इंक्रीमेंट है, ये जो 13 है ये हमने सिर्फ इंक्रीमेंट लिखा है। तो 13 डिवाइड बाय किससे, पहले सेविंग सिर्फ 10 थी, अब 13 आउट ऑफ 10 इंटू 100%, ये आ गया आपका 130%। तो ये हो गया आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। तो 130% आपका आ जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपसे कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर टेक्स 20 सेकेंड टू पास अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर। आपके पास एक ट्रेन है जो 20 सेकेंड लेती है एक किसी और 200 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस करने में, पास करने में, और है क्या, वो ट्रेवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, अगर आपकी एक ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। ये है 10, ये था आपका 9। ये देखिए इसके लिए हमारे पास देखिए टाइम, हमारे पास टाइम क्या होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हो जाता है सिंपल, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहां ट्रेन वाले में आप क्या करेंगे, जब आपके पास ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, बिल्कुल सिंपल है आपका, टाइम कितना लग रहा है आपको भाई 20। जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तब आप डिस्टेंस का क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऐड, ट्रेन लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट लेंथ, मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ आप ऐड करेंगे। तो कितनी है 300 और प्लस 200, ये आ गया आपका 500 डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है भाई, एक फर्स्ट ट्रेन की है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की आपको नहीं पता, आप मान लीजिए x है, ये है किलोमीटर पर आवर। टाइम आपके पास जो दिया हुआ है वो किसमें है भाई, सेकंड में है। तो इसे भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको किलोमीटर पर आवर है ये दोनों, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा, इंटू 5/18।
ये आप इंटू कर देंगे, आपका काम हो गया। बस सिंप्लीफाई कीजिए, आपका काम आ गया। ये देखिए क्या आएगा, ये आपने काट लिया भाई 5 से, ये आ गया 125 ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 पंचे 90, ये आ गया 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90, एक्स आ गया आपके पास 60, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अपना आंसर टिक लगाएंगे, 60 आ गया, ये थर्ड करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे फास्ट इसे कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है बस। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये किलोमीटर पर आवर है, जल्दीबाजी में आप नुकसान मत कर लेना कि यहाँ गलती कर बैठो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट भाई 11 क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है। तो गाइस इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही सतर्कता से करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने गेम खेल दिया है। क्या गेम खेला है, देखिए यहां पर तो आपको 86 8614 ऐसा दिखेगा। जल्दीबाजी में अगर आप काम खराब हो, अगर ध्यान नहीं दिया तो काम खराब हो जाएगा। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। ये भाई 11th नंबर आपके पास है, ये आपके पास है भाई 0.86 0.14 क्यूब 8.6 है, यहाँ 0.86 होल क्यूब है और ये 8.6 है। तो यहां बस ध्यान देखने की बात है। और ये देखिए यहाँ 86 है, पॉइंट भी नहीं है। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, काटेंगे, आंसर ले आएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसे करना होगा। इसे आप ओपन करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आप बहुत सिंपल से कीजिए। ये देखिए ये आ जाएगा आपका 86 अपॉन में 100 होल क्यूब प्लस 14 अपॉन में 100 होल क्यूब, ये आपका आ गया। अपॉन इसे भी सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 86 अपॉन में 10 होल स्क्वायर प्लस 14 अपॉन में 10 होल स्क्वायर और माइनस 86 इंटू 14 बाय 100, ये आपका आ गया। 86 तो पॉइंट में है नहीं, तो 86 आ जाएगा इंटू 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लिए हटाएंगे तो आपके पास डिवाइड बाय 100 आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा, ये तो है आपका क्यूब है, तो यहां से 86 क्यूब प्लस 14 क्यूब, ये हो जाएगा। अब 100 क्यूब आप 1/100 क्यूब आप क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया 1/100 क्यूब, ये आपका आ गया कॉमन। अब डिवाइड में क्या है, डिवाइड में यहां से भी डिनोमिनेटर से 1/100 आपका कॉमन आ जाएगा। ये आ गया अब आपका 86 स्क्वायर प्लस, क्योंकि 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे सेम आ जाएगा, 14 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14। अब देखिए क्या है, ये आपका 100 से एक 100 कट गया, यहां पर क्या बचा 1/100 स्क्वायर, तो ये है आपका 1/100 स्क्वायर। 86 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब यहां आपको कुछ लिखना नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो तो आपका इससे कट जाएगा। ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा उस टर्म से कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी, 86 प्लस 14 कितना आ गया 100, बस आपका काम हो गया। 100 से एक 100 कट जाएगा, 1/100 आपका आंसर आ चुका है। तो 1/100 कितना होता है, ऑप्शन देखिए, ये आपका डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 0.01। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 रुपीज फॉर 3 years, इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ टू a rupee, इंटरेस्ट राउंड ऑफ आपको करना होगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 8% पर एनम एंड इट इंक्रीजेस बाय 2% एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, हर साल आपका इंटरेस्ट 2 ईयर बढ़ता जाएगा, तब आपको बताना है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूं, बस आपको ध्यान रखना है, आपका काम हो गया। प्रिंसिपल ये लेंगे आप, अब इस पर क्या है आपका फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 लगेगा। सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन प्रिंसिपल पर भी लगता है और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो आपका सेकेंड ईयर, भाई सेकेंड ईयर का आपका प्रिंसिपल पर भी लगेगा और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब आइए भाई थर्ड ईयर इस प्रिंसिपल पर भी लगेगा R3, जितने भी इंटरेस्ट है सब पे लगा दीजिए, इस पर भी R3 लगेगा, R1 इस पर भी R3 ये लगेगा और इस R2 पर भी R3 ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो
तो ये आपका 3 ईयर का चार्ट तैयार। पर इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन करेंगे और आपका क्वेश्चन आंसर आ गया समझो। ये देखिए प्रिंसिपल आप क्या मान के चलेंगे भाई, 100 रुपीज हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल था। अब फर्स्ट ईयर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है भाई 8%, तो 100 का 8% हो गया 8। सेकेंड ईयर पर अब सक्सेसिवली बढ़ रहा है 2% से, तो सेकेंड ईयर पर आपका क्या लगेगा भाई 10%। 10% इसका कितना हो जाएगा 100 का 10 रुपीज। इस 8 पर भी आपका ये सेकेंड ईयर 10% लगेगा, तो इसका 10% ये कितना हो जाएगा 0.8। 8 का 10% 0.8। अब थर्ड ईयर पे आते हैं भाई, थर्ड ईयर अब फिर से 2% बढ़ गया मतलब 12%। 12% इसका हो गया भाई 12। अब 8 का 12%, इस पर भी 12% ये लगेगा, तो इसका 12% कितना होगा 12×96, तो 0.96 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सिंपल 12×96 करेंगे, परसेंट के लिए डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। ये देखिए अब इसका 12%, 10 का 12% कितना हो जाएगा आपका 1.2। फिर अगेन थर्ड ईयर अब क्या आ गया, इस पर आपका लगा चुके हैं, अब बचाइए इस पर भी 12% लगा दीजिए। 12×96 तो पॉइंट है 0.096, ये आ गया आपका पूरा चार्ट आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, जितना भी ये R1 प्लस R2 प्लस R3 R2 R3 R3 जितना भी ये आपने निकाले हैं इन सबको ऐड कर देंगे, ये आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर ये जो होता है ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, बाकी जितना भी आपने ये निकाले हैं इन सबको ऐड करेंगे, आपका आंसर देखिए क्या 8 प्लस 12 20 और 30, ये आ गया 30 प्लस 1.2 0.8 2.96 2.96। अब ये 9.6 और ऐड करेंगे अप्रोक्सीमेट, तो ये क्या आएगा अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए 3, तो ये आपका हो गया भाई 33। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 33। अब देखिए आपने प्रिंसिपल माना ये, लेकिन उसने प्रिंसिपल दिया क्या है भाई आपको, प्रिंसिपल तो आपके पास गिवन है 48,000, तो ये कितना टाइम्स हो गया भाई 480 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया 480 टाइम्स, बस यही 480 टाइम्स। अब आपको जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है इसमें इंटू करेंगे, ये आपने इसमें इंटू कर दिया अपना 480, जो अब इंटू कीजिए आंसर आ जाएगा आपका आपके पास। ये देखिए क्या करेंगे 48 का इंटू करेंगे 33 से, कैसे 48 का आप 3 से इंटू करेंगे, 48 3 होता है 144, इंटू 11 कर देंगे और एक जीरो लगा देंगे। इंटू का 11 सिंपल होता है, देखिए 4 8 4 प्लस 8 5 और 1 ये आ गया, और एक जीरो ये रहा आपका, तो एक जीरो आ गया, तो ये आपका आंसर आ चुका है। नियर अबाउट इसके होगा, क्यों, क्योंकि हमने ये पॉइंट में थोड़ा सा क्या है छोड़ा था, तो इसी के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं उससे हमारा, जहां 158 क्या 100 के आसपास आ रहा होगा 15840 के आसपास, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 158147, तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ये टिक लगाएंगे। तो इस तरह से अपनी चार्ट की हेल्प से 3 इयर्स 2 इयर्स जो आएगा बहुत सिंपल और बहुत जल्दी हो जाएगा, जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे और थोड़ी सी स्पीड रखेंगे, तो ये आपके ट्रिक्स बहुत आपके हेल्प करेंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 2:3। आपके पास एसपी दिया हुआ है, 2:3 का रेशियो है। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बोला फर्स्ट आर्टिकल को आप 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं एंड सेकेंड आर्टिकल को 20% लॉस पर। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, आपको अब बताना है कि दोनों को बेचने के बाद ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस और कितना हुआ। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे। यहां आपके पास एसपी का रेशियो दिया हुआ है, क्या है एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल, उसका रेशियो गिवन है। तो हम फर्स्ट, हमारे पास सीपी तो है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई सीपी आपने लेट कर लेना है कि सीपी 1 आपका हो गया एक्स एंड सीपी 2 हो गया आपका वाई। ये आपको लेट कर लेना, लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने ये एज्यूम कर लिया। तो अब देखिए एसपी होता क्या है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट होगा प्लस, लॉस होगा देन माइनस करते हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसकी हेल्प पर हमें लेनी है। देखिए क्या क्या करेंगे 20% कितना होता है 20% 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये देखिए एक्स सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1 प्लस 1/5, ये आ गया आपका 6/5 अपॉन ये आपके पास y लॉस कितना 4/5 आएगा, क्योंकि 1/5 है तो एक का लॉस हो गया 4/5। ये अब आपका क्या आ गया एसपी
और ये आपको दिया हुआ 2:3, ये आ गया। यहां से आप अपने सीपी के रेशियो निकाल लेंगे और ये आपके पास 5 से 5 कैंसिल, ये 2 3 जा 2 2 जा, ये आ गया आपका x इंटू 3 और y इंटू 2 इज इक्वल टू 2/3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास x अपॉन y आ जाएगा 4/9। तो इसका मतलब अब आपका सीपी क्या आ गया, ये आ गया सीपी 4 से हो गया 9, एसपी क्या होगा इसका, इस पर 20% का क्या होगा प्रॉफिट, तो इसका भाई 20% आप निकालेंगे, कितना आएगा 4 का 20% 0.8 ऐड करेंगे, एसपी हो जाएगा आपका क्या सीपी प्लस प्रॉफिट करेंगे, ये आ गया आपका एसपी 4.8। अब इस पर तो हो गया भाई 20% का लॉस, तो माइनस होगा, तो ये कितना हो गया 1.8, 9 में 1.8 माइनस कर दीजिए, आ गया आपका 7.2, एसपी आ गया 7.2। अब आपको बताना ओवरऑल क्या होगा, तो देखिए टोटल दोनों को बेचने के बाद टोटल सीपी आपका कितना है 13, टोटल एसपी कितना आ गया, ये 4.8 प्लस 7.2 ये हो गया आपका 12। तो भाई ये आपका सीपी 13 है, एसपी 12 है, तो इसका मतलब 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया, एसपी आपका 1 रुपीज 1 कम है 13 से, तो देखिए हो गया 1 अपॉन सीपी कितना है 13 इंटू 100% आ गया 100/13, 100/13 क्या है लॉस, माइनस में है, तो आएगा आपका लॉस आ रहा है 100/13, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4, 100/13% लॉस है, नेगेटिव आ रहा है तो ये आपका हो गया लॉस। क्वेश्चन नंबर 14, बोला 2 pipes A and B alone can fill an empty tank in 4 hours and 8 hours respectively। आपके पास ए और बी दो पाइप हैं जो एक खाली टैंक को 4 घंटे और 8 घंटे में भाई भर देते हैं। जहां पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 5 आवर्स, पाइप सी है जो आपके पास वो क्या कर रहा है 5 घंटे में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए एंड बी, पाइप्स ए एंड बी आर ओपनड व्हेन टैंक इज एम्प्टी, जब टैंक खाली है तब आपने पाइप ए और बी ओपन कर दिए। एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप सी इज ओपन, और उसके 2 घंटे बाद आपने पाइप सी ओपन कर दिया। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, अब बताइए कि टैंक आपका कितने टाइम में भर जाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपके पास पाइप ए है, बी है और सी है। पाइप ए आपको भरने में लग रहा है 4 आवर्स, तो आप पॉजिटिव लेंगे, भर रहे हैं तो बी 8 आवर्स, लेकिन 5 सी आपका 5 माइनस है, क्यों, क्योंकि ये क्या है खाली कर रहा है, तो नेगेटिव से आपको ध्यान रहेगा कि खाली कर रहा है। अब आपको क्या करना होता है, इसका आपको लेना होता है इन तीनों का एलसीएम, तो 4 8 और इसका एलसीएम हो गया आपका 40, 4 8 5 का एलसीएम 40। अब आप क्या करना है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10, 5 और 8 माइनस 5 8 40 माइनस 8 आपका आ जाएगा डिवाइड करके। तो ये आपके पास क्या है, ये टाइम है, ये टोटल वर्क, जो एलसीएम आता है ये होता है आपका टोटल वर्क, ये भैया आपका टोटल काम है। और ये है इसकी एफिशिएंसी, ये निकलती है, ये होती है एफिशिएंसी, मतलब उसकी कितनी क्षमता है 1 घंटे में काम करने की, ठीक है। तो ये 1 घंटे में भाई 10 यूनिट पानी भर देता है, ये आपका टोटल मान लीजिए 14 यूनिट पानी है, 14 लीटर या वट जो भी माने, तो ये आपका 10 ए 1 आवर में 10 यूनिट काम करता है, बी 5 और सी -8 खाली करता है। तो ये देखिए अब बोल रहा है कि पहले 2 घंटे तो भाई ए और बी भरते हैं भाई पानी, तो फर्स्ट 2 आवर में कितना काम हो चुका है 10 + 5 15, 1 आवर में ए और बी मिलकर 15 यूनिट काम कर रहे हैं, मतलब 15 यूनिट आपका पानी भर गया है। तो अब 2 घंटे में कितना 30 यूनिट, तो ये आपका भाई माइनस हो गया 30 यूनिट, तो ये 30 यूनिट आपका क्या हो गया माइनस, बचा कितना, अब आपके पास जो बचा है वो बचा 10 यूनिट काम करने के लिए रह गया। तो इसका मतलब ये आपका 2 आवर्स हो चुके हैं, 3rd आवर में अब आई है। अब पाइप सी भी आपका चालू हो जाएगा, तो पानी क्या करेगा भाई खाली करने लगेगा टैंक को। तो नेक्स्ट 15 -8 7 यूनिट ही काम होगा नेक्स्ट 3rd आवर में, तो भाई टोटल वर्क कितना भाई आपका 10, तो 2 + 10 and by 7 ये हो गया आपके पास 14, 24/7, तो इतना टाइम आपको लग जाएगा, 24/7 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपका 24/7 2 करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। अब बोट कैन गो
15 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 3 hours, it can go 25 kilometer upstream and 14 kilometer downstream in 3.5 hours. What is the speed of the boat in still water? रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में, आपको बतानी है। ऑप्शन ये है आपके पास। तो देखिए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। इसमें आपको भाई इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट। ये होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी होती है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2 कर देते, आ जाता। लेकिन इसमें आपको क्या प्लस करना है, लेकिन अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको चाहिए। अब ये देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए, ये आपका 15 स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्पीड मान लेंगे भाई एक्स और वाई है। तो ये क्या अप स्ट्रीम स्पीड आपने मान ली, क्या है आपकी अप स्ट्रीम स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम स्पीड आपने ले ली y किलोमीटर पर आवर। अब बस इक्वेशन बनाइए और देखिए 15 किलोमीटर आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं 15 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, टाइम आ गया ये आपका। अप स्ट्रीम क्या, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है कि जिस साइड आपके पानी बह रहा है आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम जिस साइड पानी है उसी साइड आप भी जा रहे हैं, वो डाउन स्ट्रीम। तो देखिए अप स्ट्रीम ये आ गया, डाउन स्ट्रीम 21 किलोमीटर प्लस 21 किलोमीटर जा रहा है भाई, जब उसकी स्पीड y किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम। दोनों आने जाने में उसे टोटल टाइम लग रहा है भाई 3 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका टाइम आएगा, दोनों का आपने टाइम निकाल दिया, टोटल आने जाने का क्या लग रहा है 3 आवर्स। फिर बोल रहा है नेक्स्ट 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तब उसे लग रहे हैं 3.5 आवर। ये हो गया भाई 7/2। अब देखिए इतना काम तो आपको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। अब फास्ट कैलकुलेट थोड़ा करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट वो करना वो आइए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए ये है आपके पास किसी एक एक्स या वाई, किसी को काट लीजिए भाई। तो ये देखिए 21 है, ये 14, तो इसमें अगर आप 2 से इंटू कर दें और सेकंड इक्वेशन में 3 से, तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा। और फिर यहां पर आपको कर देना माइनस, साइन चेंज। अब देखिए ये सब अपने माइंड में थोड़ा सेटअप कर रखना है, यहां मैं तो लिख रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। अब ये तो आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये तो सेम हो जाएंगे, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इससे सिंप्लीफाई, 15 दूनी 30 और 25 3 75, माइनस कर देंगे, ये आएगा -45/x। 3 माइनस 7/2, ये आ गया आपके पास 3, लेकिन ये 3 2 6 माइनस 21/2, इससे इंटू करेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, -45/x और ये 12 माइनस ये कर दिया 21 माइनस 9/2, ये आ गया आपका 9 5 जा माइनस माइनस कैंसिल आउट, x क्या आ गया आपका 10। पुट कर दिया, y निकाल दिए, किसी एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं। ये देखिए ये आएगा 15/10 प्लस 21/y इज इक्वल टू 3, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 21/y इज इक्वल टू 15/10 बचेगा। ये आपका कैंसिल हो गया, 5 3 जा 5 2 जा 3 7 जा, y आ गया आपका कितना 7 2 जा 14, तो y आ गया आपका 14। अब y x और y दोनों आ गए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ गया। अब आपको क्या करना होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया आपका x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, तो x 10 प्लस 14 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपका 12। तो आपका आंसर हो गया थर्ड इज करेक्ट आंसर 12। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बस यहां पर आपको अपना टाइम बचाना है, बाकी तो आपको इक्वेशन तो आपको बनानी ही पड़ेंगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बोला द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड। आपको शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड बतानी है। आपके पास कोई भी ट्रायंगल होगा, आपकी सबसे शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड क्या होगी, ये आपको हाइट निकालनी होगी इसमें। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हम एरिया तो हमारा इक्वल होगा हर टाइप से। अब हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप यही काम करेंगे, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है आपका एरिया हो गया, आपको एच निकालना है। और दूसरा फॉर्मूला आपका होता है हीरॉन्स फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे, दोनों एरिया ही है, एरिया सेम होगा ट्रायंगल का। तो कर लीजिए, एस आप निकालेंगे, एस क्या आएगा भाई 26 प्लस 28 और प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आ जाएगा एस आपका कितना 42। अब आपने करना एस माइनस ए, तो ये आएगा 26 माइनस करेंगे आएगा 16, ये माइनस करेंगे 28 आएगा 14, 42 माइनस 30 करेंगे आएगा ये 12, ये आ गया। अब
आपको क्या करना है, बेस अपना क्या लेना, बात सारी इस पर है कि आपके पास h सबसे स्मॉल है, सबसे छोटी आए, तो जितना b हमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इधर आके, तो इसका मतलब b जितना बड़ा होगा आपका h उतना छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा b आप ले लीजिए, तो ये आ गया आपका 1/2 इंटू b आप क्या लेंगे, सबसे बड़ा आपका 30 सेंटीमीटर, बेस आपने लिया 30 इंटू h, ये आ गया। अब इसे आप फैक्टर करके बाहर निकालिए, देखिए क्या आएगा, 7 6 42, 4 4 जा 16, 7 इंटू 2, 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12। अब आप पेयर बाहर निकाल लीजिए, एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 6 आएगा, ये 4 आएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये देखिए ये हो गया आपका 10 3 जा और 3 2 जा, इंटू कर लीजिए, ये आ गया h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे, ये आएगा आपका 224 डिवाइड बाय 10। तो ये आपका इस तरह से ये आंसर आ जाएगा और ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया थर्ड, 22.4। इस तरह से आप अपना h निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, the LCM of two numbers is 35 times their HCF is 45। अब देखिए आपके पास गिवन है, ये रहा आपका LCM और ये रहा आपका HCF, बोल रहा है HCF अगर 1 है तो आपका LCM 35 टाइम्स है, तो 35 हो गया। फिर उसने बोला एंड बोथ द नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर्स हैं, नंबर 3 डिजिट्स हैं आपके पास, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो अब गाइस देखिए आपको करना क्या है, इसमें ऐसे दो नंबर्स आपको लेने हैं जिसका HCF 1 आ जाए और LCM आपका 35 आ जाए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए मैं एक नंबर मैं ले लेता हूँ A, आपने एक नंबर ले लिया 5, B ले लिया 7, इनका LCM करेंगे 35 आ रहा है और HCF आपके पास 1 आ रहा है, काम हो गया। हमें इनका रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो 1/5 प्लस 1/7 करेंगे, सॉल्व कीजिए, ये आ गया आपका 35 LCM और 7 प्लस 5 12, ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है, गिवन क्या है, HCF आपके पास दे रखा है 45 है, कितना है ये HCF आपके पास बोल रहा है भाई 45 है, तो कितना टाइम्स हो गया, ये हो गया भाई 45 टाइम्स। अब इसका मतलब जो भी आपको निकालना है उसका 45 टाइम्स कर देंगे। हमें निकालना था इनका सम रेसिप्रोकल का, लेकिन ये हमारा 45 है, LCM 45 टाइम्स हमारा क्या HCF। अब LCM हमें निकालना पड़ेगा तो हमें इसमें भी 45 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो यह आएगा 35 इंटू 45। देखिए LCM आपका क्या होता है, प्रोडक्ट A और B का LCM A इंटू बी, यहाँ A इंटू बी आपका ये है 35, तो आपको बस इसमें 45 से इंटू करना था, 35 इंटू 45 करेंगे, अब आपका आंसर आ गया समझो। तो ये आ गया आपके पास, बस कट कर लीजिए इसको, 4 3 और 15 40, बस इंटू कर लीजिए, 4/5 25 आपके पास आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंप्रीहेंशन आपके पास ये गिवन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो जो होंगे सब इससे रिलेटेड होंगे। तो देखिए क्या है, सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट दे लाइक मोस्ट, जिसे वो सब सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स और अ पाई चार्ट पे जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो भी आपको गिवन है टेबल में, ये आपके पास टेबल है। रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके पास ये क्वेश्चन दिए हैं, टेबल आपको पढ़नी है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर इसके करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वे, सर्वे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने हैं। तो देखिए ये आपका सेंट्रल एंगल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिए हुए हैं, आपको टोटल स्टूडेंट हैं कितने वो बताने हैं। यहाँ बी और सी है तो आपके पास पता नहीं है बी सी क्या है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे। ये आपके पास सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 360, बस इस फॉर्मूले का यूज करना है, आपका सारा काम हो जाएगा सिंपली। देखिए कैसे, 18 का आंसर हम करते हैं, टोटल स्टूडेंट हमें निकालने, तो अब देखिए हमें निकालना टोटल मार्क्स, मतलब टोटल हमारे पास टोटल निकालने क्या करें, टोटल यहाँ जाएगा और सेंट्रल एंगल डिवाइड कर देंगे, मार्क्स अपॉन मार्क्स डिवाइड बाय सेंट्रल एंगल इनटू 360, आ गया आपका आंसर। ये देखिए मार्क्स हैं कितने आपके, जहां मार्क्स गिवन हो, ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है और मार्क्स ये हो गए और आपका सेंट्रल एंगल ये हो गया। तो देखिए ये आ गया आपके पास सेंट्रल एंगल अपॉन मार्क्स, ये आ गया मार्क्स 26
62.4 और इंटू 360, बस कटिंग कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आपके पास। ये 0 हटा दिया, ये 10 आ गया, ये आप 6 से काट दीजिए, 60 आ गया, 6 से 6 1 जा 6, 0 6 4 जा 26, 4 जा ये आ गया 15 और ये आ गया आपका 150। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास कितने आ गए? 150। ऑप्शन सी सही, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखते हैं 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। ये है आपके पास बी प्लस सी, इस पर वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको स्टूडेंट मार्क्स ये निकालने हैं। तो इस ये कैसे आएगा? सेंट्रल एंगल इंटू टोटल मार्क्स करेंगे और डिवाइड बाय 360 करेंगे। तो इस बार क्या आपको करना होगा? सेंट्रल एंगल आपके ये रहे बी और सी, बी प्लस सी निकाला तो बी प्लस सी इनके सेंट्रल एंगल आप ऐड कर दीजिए। ये आएगा आपके पास 124.8 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके पास? 150 आ गए हैं, डिवाइड बाय 360 कर दीजिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? बी प्लस सी आ जाएगा। बस आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर, ये देखिए डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 0 से ये 0 कट गया, 5 3 5 जा और ये 12 से कट जाएगा, 12 1 जा 0, 12 4 जा 48, ये आ गया, इंटू कर लीजिए और डिवाइड बाय 10। तो ये आएगा आपका 4 पंचे 20 और 5 20 डिवाइड बाय 10 और ये आ गया आपका बी प्लस सी, क्या आ गया? 52। करेक्ट ऑप्शन आपका है सेकंड, 52 आपका ये आ गया। देखते हैं लास्ट 20 क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ मोस्ट। सबसे ज्यादा मैथ पसंद करने वाले कितने होंगे? तो देखिए मैथ्स का है, ये रहा, मैथ्स कितने पसंद करते हैं भाई? 45, किसमें से? आउट ऑफ 150 में से, इंटू 100%, ये आ गया, कट 15 3 जा 30% आपका आ गया आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड, 30%। तो गाइस इस तरह से आप अपने ये सभी क्वेश्चन, हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आपके पास इससे भी और सिंपल ट्रिक्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर गाइस आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं पेपर 2, मतलब इसके पेपर DSSB के पेपर 2 के क्वेश्चंस, जिसकी बेहतरीन ट्रिक्स आपके पास होंगी, बहुत सिंपल, जिसे आप बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।